उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला ने संभल में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा से राम राज्य रहा है और राम राज्य ही रहेगा। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की बात नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला रविवार को संभल में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के पिता जानकी प्रसाद सिंघल के 13वीं संस्कार में पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे शूद्र वाले बोर्ड हटाए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश गोला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के बारे में सभी को पता है। सत्ता में रहने पर सपा की गुंडागर्दी किस कदर चलती रही थी, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार आई है तो बीजेपी को निकालने को लेकर वो जो प्रयास कर सकती हैं लगातार कर रही है। लेकिन जनता सब जानती है और इसका उत्तर जनता ही देगी। आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम के वोट देने का अधिकार छिन जाने के सवाल पर ओम प्रकाश गोला ने कहा कि जिसके पास योग्यता ही नहीं है, अगर वह विधायक बन जाए तो फिर क्या होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अनट्रेन्ड को गाड़ी की सीट पर बैठा दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, वही उसका प्रति उत्तर है। सपा सांसद डॉक्टर बर्क के भारत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर उन्होंने कहा कि भारत में रामराज पहले भी था, बीजेपी की सरकार में रामराज आज भी है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बर्क का ये व्यक्तिगत ये उनका बयान है, हम उनके बयान पर नहीं जाते। वहां हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बागेश्वर धाम बाबा भी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी। एसपी सांसद डॉक्टर बर्क का कहना है कि मुसलमानों को डराने के लिए बीजेपी राजनीति कर रही है। इस सवाल पर ओम प्रकाश गोला ने कहा कि ये तो दिखाई दे रहा है कि मुसलमान डर रहे हैं या फिर सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल भारत में हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात कहने वालों में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। लगातार बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, लेकिन विपक्षी से लेकर मुद्दा बनाए हुए है। तो आपको पता है समाजवादी की क्या स्थिति रही है, कितने दिन उसने सत्ता में रहे, लेकिन गुंडागर्दी ये सब वहाँ चलती रही है। अब जब भाजपा की सरकार आई है तो उसके लिए लगाने के लिए उनका तो प्रयास रहेगा जो भी कर सकते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। इस सब का उत्तर जो है जनता खुद देगी। आजम खान के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई है, वोट देने का अधिकार भी उनका खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? आप एक बार बताओ, जो एलिजिबल नहीं है वो अगर विधायक बन जाओ तो क्या होगा, या जो अनट्रेन्ड एक तरह से ड्राइवर है उसको अगर गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी, वही उसका प्रत्युत्तर है। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि ना रामराज था, ना रामराज है, ना रामराज रहेगा। रामराज सदैव था और अब भी है, भाजपा की सरकार में है और आगे भी रहेगा। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? ये उनका व्यक्तिगत बयान है, तो हमेशा ही सुर्खियों में रहना के बयान दे करके। सर, जहाँ राजनीति चल रही है वहाँ धर्मशास्त्री को भी कह रही है कि रामराज, वो तो होना ही है। क्या बागेश्वर बाबा के उससे बयान से आप सहमत हैं? मैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं होगी तो और किसकी होगी। सांसद बर्क का ये भी कहना है कि बोले मुसलमानों को डराने की राजनीति बीजेपी कर रही है। वो दिखाई दे रहा है कि मुसलमान डर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज अमरोहा।